नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे 8 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों की। चलिए दोस्तों, आज का अंक शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। यह देश के हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका वास्तविक उद्देश्य देश की सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान को उजागर करने और बुनकरों की आय में वृद्धि करना है इस दिवस का। दोस्तों, यह दिवस को मान्यता मिली यानी 2015 से प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए CAG नियुक्त किए गए हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू, मुकुल रोहतगी और मनोज सिन्हा। तो दोस्तों, हाल ही में नए CAG के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है और ये CAG के पद पर भारत के 14 नंबर के CAG 14th CAG होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू और इन्होंने स्थान लिया है राजीव महर्षि का। राजीव महर्षि की जगह गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए CAG होंगे। दोस्तों, कल के अंक में हमने पढ़ा था कि गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले जम्मू कश्मीर के J&K के पहले उपराज्यपाल पर नियुक्ति प्राप्त की थी और अब उन्होंने भारत के CAG के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है और गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान ले लिया है श्री मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा को जम्मू एंड कश्मीर राज्य का उपराज्यपाल बनाया गया है हाल ही में और मुकुल रोहतगी ये भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद पर कार्य कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं दोस्तों, CAG का पद होता क्या है। CAG भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक CAG का जिक्र किया गया है। दोस्तों, यह भारतीय लेखा परीक्षण का कार्य करता है। यह पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त का संरक्षक के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है CAG और इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये इनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, BS बस्सी, सुजाता मेहता। तो दोस्तों, हाल ही में UPSC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं श्री प्रदीप कुमार जोशी और इन्होंने स्थान ले लिया है अरविंद सक्सेना और BS बस्सी और सुजाता मेहता ये UPSC के मेंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं, भीमसेन बस्सी और सुजाता मेहता। आइए जानते हैं दोस्तों, UPSC को संवैधानिक स्थान कहां से प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के भाग 14 में, भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक UPSC संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं तथा लोक सेवाओं का जिक्र किया गया है। UPSC चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु होती है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा का आयोजन करता है UPSC। इसमें एक चेयरमैन होता है तथा कुछ सदस्य होते हैं। वर्तमान में BS बस्सी और सुजाता मेहता UPSC के
मेंबर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रदीप कुमार जोशी को नया यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अरविंद सक्सेना का इन्होंने स्थान लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ऑप्शन दिए गए हैं, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क, DIAT और DRDO। तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2020 का आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया गया। यह 36 घंटे 36 आवर्स की नॉन स्टॉप डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता सॉफ्टवेयर संस्करण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी और इसका आयोजन कराया गया था HRD मिनिस्टर के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और वर्तमान में HRD मिनिस्टर भारत के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था HRD मिनिस्टर के द्वारा और इस हैकाथॉन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे। इस संस्थान को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए नजर डालते हैं दोस्तों 4 ऑप्शंस पे। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है इसरो। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। के सिवान वर्तमान में इसरो के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। बार्क की बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में और AK मोहंती, अरविंद कुमार मोहंती बार्क के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। DRDO की बात करें दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान की महत्वपूर्ण संस्था है DRDO। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। G सतीश रेड्डी DRDO के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली किसान रेल सेवा कहां से कहां तक प्रारंभ की गई है। दोस्तों कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि भारत के यशस्वी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा भारत में किसान रेल चलाए जाने का एक प्रावधान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों किसानों की आय में वृद्धि करना। जो पेरिसेबल गुड्स हैं, खराब होने वाली वस्तुओं को इस ट्रेन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः सब्जियां, फल शामिल होंगे। तो अभी हाल ही में भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल, भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, और भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन दोनों ने भारत की पहली किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई है और यह ट्रेन जो चलेगी, ये चलेगी महाराष्ट्र के नासिक से, नासिक के किस जगह से, देवलाली से लेके पटना के दानापुर, पटना बिहार, पटना के दानापुर के बीच यह ट्रेन चलाई गई है और देश की यह पहली किसान रेल सेवा होगी। कुल 1519 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इसके लिए 31 घंटे का समय लगेगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, नासिक से लेके पटना। अगले क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात लेखिका, ऑप्शंस कर लें आप, लेखिका शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है। ऑप्शन दिए गए हैं कनाडा, फ्रांस, पुर्तगाल और अमेरिका। दोस्तों प्रख्यात लेखिका शर्ली एन ग्रो का हाल ही में निधन हो गया है और दोस्तों शर्ली एन ग्रो ये पत्रकारिता के सर्वोच्च सम्मान पुलित्जर अवार्ड से, पुलित्जर प्राइज से सम्मानित होने वाली महिला थी शर्ली एन ग्रो। सबसे पहले नजर डालते दोस्तों पुलित्जर प्राइज पे, पुलित्जर अवार्ड में पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए पुलित्जर प्राइज दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1917 में। अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार जोसेफ पुलित्जर की याद में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है और यह पुरस्कार दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA के द्वारा। और इसका ऑप्शन की बात करें, शर्ली एन ग्रो का संबंध किस देश से, तो उनका संबंध है दोस्तों अमेरिका से।
यूनाइटेड स्टेट से उनका संबंध है। अमेरिका की बात कर लें दोस्तों, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ओटावा कनाडा की राजधानी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाल की राजधानी की बात करें दोस्तों तो लिस्बन यहाँ की राजधानी है और एंटोनियो कोस्टा वर्तमान में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं पर नजर डालते हैं। द कीपर्स ऑफ द हाउस इस पुस्तक के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनकी पहली जो रचना थी द ब्लैक प्रिंस, ये इनकी प्रसिद्ध रचना रही है, ब्लैक प्रिंस, द कीपर्स ऑफ द हाउस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सुरेश रैना, हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय क्रिकेट स्टार सुरेश रैना और भारतीय महिला क्रिकेट स्टार हरमनप्रीत कौर को ग्लोबल WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। WTF स्पोर्ट्स की बात करें दोस्तों तो यह एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है WTF स्पोर्ट्स। इसके ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए हैं सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस देश ने सिक्के जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी के नाम पर सिक्के जारी करने की घोषणा की गई है। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को हाल ही में 150वीं जयंती मनाई गई है और ये जो सिक्के जारी किए जाएंगे ये जारी किए जाएंगे रॉयल मिंट के द्वारा ये सिक्के जारी किए जाएंगे। ब्रिटेन में अल्पसंख्यकों के योगदान को पहचान दिलाने के प्रयास में किए गए योगदान के लिए इस निर्णय की घोषणा की गई है। दोस्तों महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति होंगे महात्मा गांधी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटेन की राजधानी की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका की बात करें प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है और सिरिल रामाफोसा वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक। दोस्तों हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है। यह अपने ग्राहकों को आसान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। यह नेक्स्ट जनरेशन बहुभाषी बॉट होगा जो अंग्रेजी, हिंदी तथा इंग्लिश में उपलब्ध होगा और यह लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। दोस्तों चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित बैंक हैं। आइए नजर डालते हैं। HDFC बैंक के हाल ही में CEO नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन वर्तमान में HDFC बैंक के CEO हैं जिन्होंने हाल ही में नियुक्ति प्राप्त की है। ICICI बैंक की बात करें तो संदीप बख्शी वर्तमान में ICICI बैंक के CEO हैं। इंडसइंड बैंक की बात करें तो सुमंत कटपालिया इंडसइंड बैंक के CEO हैं और एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के CEO हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं परमेश्वरन अय्यर, सुब्रमण्यम स्वामी, जयराम रमेश और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक
के संपादक हैं परमेश्वरन अय्यर। ये वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव हैं। इस पुस्तक में स्वच्छ भारत क्रांति के विभिन्न हितधारकों और योगदानकर्ताओं के कुल 35 निबंधों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। इसमें कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों के निबंधों की चर्चा की गई है, जिनमें शामिल हैं अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बिल गेट्स, रतन टाटा जैसे प्रबुद्ध लोगों के निबंधों पर चर्चा की गई है इस पुस्तक में। दोस्तों, आज का अंक आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।